शुक्रिया अदा करते हैं। स्पेशली इस एसपीएल को सपोर्ट किया है हमारे, सपोर्टेड बाय सीसी वॉरियर्स टीम, सोसाइटी स्पोर्ट्स क्लब, और साथ ही साथ हमें यहाँ पर स्पॉन्सरशिप भी दी है सहायता फाउंडेशन। हम उनका भी दिल की गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया करते हैं। और एक फाउंडेशन जिसका हम नाम नहीं भूल सकते, उन्होंने भी अभी काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है, CCSF। हम उनका भी दिल की गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ास करके जिन्होंने इस क्रिकेट प्रीमियर लीग को इतनी बड़ी ताकत दी है, पावर किया है, और जिस तरह से पावरफुल बल्लेबाजी करता हुआ ये पावरफुल बल्लेबाज सक्सेसफुल गेंद को भेजता हुआ 6 रनों के लिए शादाब। और उसी तरह यहाँ पर जिस तरह से पावर बल्लेबाजी हम देख रहे हैं, उसी तरह से इस टूर्नामेंट को, इस क्रिकेट प्रीमियर लीग को पावर करने के लिए द वन एंड ओनली द आयरन लेडी, एक शुभचिंतक, गरीबों के मसीहा, जरूरतमंदों के साथ हमेशा खड़े रहने वाली, चीता कैंप की लाडली, हमारी राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सना मलिक साहिबा का भी हम दिल की गहराइयों से यहाँ शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ शेर महाराष्ट्र, बेबाक कार्य सम्राट नवाब मलिक साहब का भी हम दिल की गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं। और इस बीच नो की गेंद पर 4 रन आया जरूर है, और यहां पर स्कोर दर्शाता। और जी बिल्कुल, ये नन्ना मुन्ना सा खिलाड़ी कौन है, बड़ा प्यारा लग रहा है, महेश महादेश। लेकिन एक चीज है कि चीता कैंप के सरजमीन पर हमेशा ये दिखाई देता है, कोई भी क्रिकेट स्पर्धा हो, कोई भी प्रीमियर लीग हो, बड़ा प्यारा सा ये बच्चा। और इतनी खूबसूरत लग रही है खलील भाई की स्पॉन्सर की हुई ये टी शर्ट, उस पर और ज्यादा खिल कर आ रही है। और यहाँ पर रैयान की थोड़ी सी खराब गेंद, और उसका पूरा लेंगे समाचार, फ्री हिट की गेंद। और शादाब ने किया है 6 से रैयान को आदाब 6 रनों के लिए। फ्री हिट का पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाज, बॉल थी आर्क में, पहुंचाया है सामने वाले नाना नानी पार्क में। बिल्कुल पूरे दमखम के साथ बल्लेबाजी करते हुए, पावर प्ले में अपना पूरा दमखम दिखाते हुए एक पावरफुल बल्लेबाज की निशानी यहां पर दिखते हुए शादाब की तरफ से कमाल की बल्लेबाजी करते हुए, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए यहां पर शादाब ने कहा है गेंदबाज को कि जरा सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करें। कल के मैन ऑफ द मैच जरूर रहे थे रैयान। फिर से इस बार दंदनादन दर्जेदार षटकार, कमाल की बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी, गेंदबाज पर पूरा प्रेशर यहां पर डालते हुए यहां पर अपना धाबा बोला है, हल्ला बोला है, उनका बल्ला करता हुआ हल्ला, जिसके चलते डीबी ब्रोस का खेल मोहल्ला यहां पर झूमता हुआ। और मेरे ख्याल से शायद ये पहला ओवर है, शायद अब तक अभी ओवर हुआ भी नहीं है, एक गेंद अभी भी रहती है, और स्कोर जा पहुंचा है 31 रन। और पूरे रन अगर वो 9 निकालते तो सारे के सारे रन, 30 रन यहां पर शादाब ने अकेले ने बनाए। तो रैयान को थोड़ी अच्छी गेंद करनी होगी आखिरी। इस बार फिर से बल्ले के बिल्कुल सामने, और गेंद को भेज दिया है चर्च के सामने वाले पार्क में 6 रनों के लिए। और मेरे ख्याल से सबसे महंगा ओवर है शायद पूरे एसपीएल सीजन 3 का, मेरे ख्याल से ये सबसे महंगा ओवर होगा। तो शादाब ने यहां पर दिखाया अपना दमखम, कहा है कि भाई साहब करिए अच्छी लाइन, वरना हम नहीं है किसी से कम। और स्कोर भी पहली ओवर में अगर आप 37 रन जड़ दें
तो किसी भी टीम के लिए काफी परेशानियां बढ़ जाती है, काफी दिक्कतें बढ़ जाती है। लेकिन देखना होगा यहाँ से ऐसा कौन सा गेंदबाज आएगा जो यहाँ पर, जी बिल्कुल देख सकते हैं, एक मैच विनर, एक मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी को रिप्लेस करेंगे दूसरे मैन ऑफ द मैच यानी कि रियो। तो ये रियो, अब यहाँ पर रियो भी एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो काफी धाकड़ है, काफी दमकम रखते हैं, और जितना मेरे ख्याल से मैंने देखा है उसे यहाँ पर खेलते हुए, जितना उल्टे हाथ से नहीं खेलते उससे भी ज्यादा खतरनाक रिवर्स खेलते हैं। तो लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर को यहाँ पर उन्हें कम करना होगा, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि अगर इसी तरह से अगर रन चलते रहे तो काफी ज्यादा, अगर पहाड़ हो जाएगा तो फिर वो चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर पहाड़ जितना छोटा हो तो उतनी एनर्जी कम लगती है और कम टाइम लगता है और आप पहुंच भी जाते हैं, लेकिन जितना ज्यादा बड़ा पहाड़ होता है तो मुश्किलें ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन अब देखना होगा, एक स्टार बल्लेबाज, एक आइकॉन बल्लेबाज डीबी ब्रोस का जिशान स्ट्राइक पर। प्रेशर यहां पर मेंटेन करके रखा है। पहले तो शादाब ने काफी अच्छी शुरुआत की, उसके बाद यहां पर जिशान ने भी पार्टी को किया है ज्वाइन। कहा कि भाई साहब आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया कि अब यहां से उनके ऊपर भी प्रेशर नहीं है, वो भी खुलकर खेल सकते हैं। कल हमने देखा था 27 रन की जो पारी थी उसमें काफी अच्छा योगदान दिया था, काफी अच्छी सपोर्टिंग पारी खेली थी। लेकिन उसके बाद आज जब देखा है मिला है मौका तो जड़ दिया है छक्का, और इस बार घुटना टेक सिक्सर, देख बैक टू बैक अनदर सिक्सर, और इस 6 रन के साथ बढ़ती हुई मुश्किलें और बढ़ती हुई रन संख्या 49 रन, सिर्फ 1 रन दूर है और 1 ओवर 2 गेंदे हुए हैं, 50 की दहलीज पर है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा स्कोर नजर आने वाला है, अगर इसी तरह से सिलसिला चलता रहा तो बहुत बड़ा स्कोर नजर आने वाला है। लेकिन देखना होगा रियो, बैक टू बैक, यहां पर जिशान का बल्ला करता हुआ हल्ला और झूमता हुआ यहां पर डीबी ब्रॉस का मोहल्ला, क्योंकि आया है हैट्रिक सिक्सर, और इस 6 रन के साथ स्कोर दर्शाता हुआ 55 रन। अब यहां से तो हर एक गेंद नजर आ रही है, हर एक गेंद। यहां पर मेरे ख्याल से रियो ने इतनी कोई खराब गेंदें की नहीं है, गेंदें अच्छी है, लेकिन उससे भी कमाल की यहां पर बल्लेबाजी करते हुए। ये देखिए बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन देखना होगा यहां पर अंपायर के इशारे का, जी बिल्कुल लेग स्टंप को छोड़कर जाती हुई, और अंपायर का और एक यहां पर 1 रन और जुड़ेगा बिना किसी गेंद के, और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 56 रन, 56 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और इस बीच जी बिल्कुल बल्ले का बाहरी किनारा, भाग्य का सहारा और 4 का भी सहारा, गेंद चली गई है 4 रनों के लिए। यहां पर थोड़े से मेरे ख्याल से कंधे थोड़े से डाउन दिख रहे हैं यहां पर अरफात फाइटर्स। यहां पर कमबैक करना होगा, किसी भी तरह यहां पर कमबैक करना होगा। और इस बार जी बिल्कुल बहुत ही अच्छा, बेहतरीन, एक जबरदस्त परफेक्ट यॉर्कर यहां पर एग्जीक्यूट करते हुए गेंदबाज रियो ने यहां पर दिखाया है कि किस लिए वो जाने जाते हैं, किस लिए वो पहचाने जाते हैं, क्योंकि रनों का आंकड़ा काफी ज्यादा है। अगर ज्यादा, इससे भी ज्यादा अगर इसी गति से चलता रहे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। बहुत ही अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, फिर थी पुलर लाइन की गेंद थी ठिकाने पे, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। बैक टू बैक 2 डॉट गेंदे यहां पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद, स्कोर दर्शाता हुआ 30 के रन रेट के साथ 60 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। काफी ताबड़तोड़ हल्ला करते हुए यहां पर दोनों ही बल्लेबाज का बल्ला, 60 रन, 60 तो देख सकते हैं बल्लेबाजी मार्ग पर अब आए हैं शादाब। 1 ओवर तेरी तो 1 ओवर मेरी। पहले ओवर में शादाब ने कमाल की बल्लेबाजी कर 36 रन बनाए थे, अपना निजी स्कोर, और उसके बाद यहां पर 4 सिक्सर मेरे ख्याल से लगाए थे जिशान ने, 3 सिक्सर लगाए थे, और एक 4 भी आया था जो पीछे गया था फाइन लेग की थर्ड मैन के रीजन में। तो कुल मिलाकर काफी बड़ा समाचार लिया यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। और ये अगली गेंद अब्दुल्ला की, बहुत ही तेज तर्रारी बाउंसर जरूर थी, लेकिन काफी ऊपर। मेरे ख्याल से यहां पर अगर 7 फुट का बल्लेबाज होता तो शायद उसके कानों में कह के जाती वो गेंद कुछ, लेकिन काफी
लेकिन जिशान से भी काफी ऊपर थी गेंद वो, क्योंकि शादाब ने यहां पर जंप भी किया था, होप भी किया था। फिर से पटकी हुई गेंद, बल्लेबाज ने आड़े बल्ले से खेला, काफी अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन। उसके आड़े आ गए रैयान, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग, काफी अच्छा यहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया कि किस तरह से ग्राउंड की गेंद को फील्ड की जाती है, और कमाल की फील्डिंग। अगली गेंद, गेंदबाज अब्दुल्ला, और इस बार फिर से आड़ा बल्ला खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद थोड़ी सी रुक कर आई, थोड़ी सी होल्ड होकर आई। अब यहां पर गति थोड़ी सी कम की है, और जिसके चलते 2 गेंदों पर कम रन भी आए हैं। अच्छा 2 गेंदों पर 3 रन आए, 1 वाइड आया है, 2 सिंगल आए हैं। तो अब तक के लिए सबसे अच्छा ओवर यहां पर चलता हुआ अरफात फाइटर्स का, ये देखना होगा, ये बिल्कुल, ये तो क्लास था, ये बंदे का क्लास है, जो अच्छी गेंद की भी बिछाती लाश है। 6 रनों के लिए इस बार जी बिल्कुल सिर्फ गति का इस्तेमाल किया, ज्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं की, अपना बॉटम हैंड का ताकत दिखाया, सिर्फ प्लेसमेंट दिखाई। और वॉलंटियर्स, गेंद बाहर गई है, जरा प्लीज चेक करें वॉलंटियर्स, गेंद बाहर गई है, वॉलंटियर्स रोड पर गेंद गई है, गेंद वापस आई नहीं है। और इस बार बल्लेबाज ने अपना दम खम दिखाया, अपना सब कुछ दे दिया, एक ताकतवर गेंद पर ताकतवर प्रहार, गेंद को किया है बाउंड्री से फरार। 6 रनों के लिए। और यहां पर शादाब 10 गेंदों पर 49 रनों तक पहुंच चुके हैं। बस दहलीज, 1 रन और फिर एक अनदर हाफ सेंचुरियन हमें दिखेंगे। इतने कम ओवर्स में हाफ सेंचुरियन दिख जाना दिल को बहुत सुकून और आंखों को ठंडक देने वाली चीज होती है। इतने कम ओवर, 4 ओवर्स में भी अगर कोई हाफ सेंचुरियन निकल सकता है क्या? लेकिन जी हाँ, निकल सकता है, क्योंकि ये चीता कैंप की क्रिकेट है। इस बीच एक अच्छा नजारा जरूर देखने को मिला यहां पर अरफात फाइटर्स की तरफ से, जहां पर यकीनन अपने टीम के लिए 3 रन बचाए। यहां पर एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए रियो के लिए भी। और शादाब अपना बल्ला जरूर दिखा दे, यहां पर हाफ सेंचुरी हो गई है शादाब। हाँ, हाफ सेंचुरियन, और एक हाफ सेंचुरियन यहां पर दिखते हुए हमें। और इस बार इस तरह की छोटी गेंद, खोटी गेंद, शॉट उच्च कोटि का, गेंद को दर्शन कराया है बाजू वाली पहाड़ की चोटी का। 6 रनों के लिए 82 और सेंचुरी से मेरे ख्याल से महज 18 रन और चाहिए, नहीं पूरे टीम को। 8 गेंद पर 29 रन बनाकर जिशान भी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं हमें। वॉलंटियर जो गेंद बाहर गई थी वो मिली क्या? ओके, आ रहा है शमशेर गेंदबाजी मार्क पर। देखना होगा शमशेर भी काफी तेज तर्रारे गेंदबाज, एक अच्छे गेंदबाज है और बेहतरीन फील्डर भी है। लेकिन यहाँ कुछ तो गलत हुआ है, यानी कि कहते हैं ना कि यहाँ पर लोग आगाज से नहीं अंजाम से पहचाने जाते, लेकिन यहाँ पर आगाज अच्छा हुआ, इसलिए हमें अंजाम भी अच्छा देखने को मिलता हुआ यहाँ पर डीबी ब्रॉस की तरफ से। लेकिन देखना होगा यहाँ पर भी अंजाम थोड़ा अच्छा कर सकते हैं शमशेर। शमशेर की गेंद पर बैठक शॉट, और एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए मदेश के लिए। कमाल का ये फील्डर, जम किया है, क्या कैच लिया है, और एक हाफ सेंचुरियन को आउट करके भेजा है डग आउट की तरफ। एक बार जोरदार तालियां शादाब के लिए भी। शादाब बल्ला दिखाते हुए जाएं प्लीज डग आउट की तरफ। थैंक यू, बहुत ही कमाल की पारी। और अब आए हैं जी बिल्कुल चीता कैंप के सोसाइटी के क्राउड पुलर उस्मान पटेल, आमिर।
और इस बार शमशेर ने बहुत ही तेज तर्रारी शमशेर दागी थी, बहुत ही बेहतरीन एक पुलर लेन की ऐसी गेंद थी, उसे ज्यादा एलिवेट कर नहीं पाए शादाब। और इस बीच देखना होगा शमशेर, और इस बार थोड़ी सी एरर के चलते गेंद गई है 4 रन के घर और एक 4 रन। हाँ 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 उस्मान भाई, असल में मुझे ऐसा लग रहा है कि आमिर सुबह से काफी प्रैक्टिस कर रहे हैं और थोड़ा सा थक गए, इसलिए थोड़ी सी 100 ग्राम की ताकत यहाँ पर कम लगी है। अगर वो 100 ग्राम की ताकत अगर सुबह 1 बजे आपने धूप में गवाही नहीं होती तो ये गेंद यकीनन क्लियर हो गई। लेकिन तारीफ करनी होगी शमशेर की, गेंद बहुत अच्छी थी, गेंद बहुत अच्छी थी, उसे एलिवेट कर पाना बहुत मुश्किल। और यहाँ पर जी बिल्कुल काफी देर से आए गेंदबाज रनों पर यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया जरूर है, लेकिन फिर भी काफी अच्छा पहाड़ यहाँ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जितनी गेंदें जितना रन कम आएगा तो ये इन्हें यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं। और ये देखना होगा हैट्रिक का क्या चांस था वहां पर, लेकिन शमशेर, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए शमशेर के लिए, कमाल की गेंदबाजी है। वही बल्लेबाज है जो बड़े बड़े षटकार बड़े बड़े ताकतवर प्रहार कर रहे थे, बाउंड्री से गेंद को फरार कर रहे थे, लेकिन यहां पर तीखे सवाल पूछता हुआ ये शमशेर नाम का गेंदबाज। एटी एट। और इस बीच देखना होगा गेंद इस बार थोड़ी सी खराब और चली गई है 6 रनों के लिए। बुलाने का मुस्तफा को। इसके बाद खेले जाने वाला मैच सोसाइटी किंग वर्सेस लश्कर ए टाइगर। दोनों ही कैप्टन से गुजारिश है कि प्लीज कॉम्बो टॉस के बॉस की तरफ जाए, लश्कर ए टाइगर और सोसाइटी किंग। और साथ ही साथ हम यहां पर आवाज लगाना चाहेंगे इससे पहले के मैन ऑफ द मैच चीता कैंप के लोगों के लिए है। जो और एक चीज बताता चलो आपको कि जो एसपीएल खेल रहे हैं वो भी नाम डाल नहीं सकते, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम के लिए है। यहाँ की आवाम चुनेगी कि ये साइकिल किसके पास जाएगी। सोसाइटी किंग्स वर्सेस लश्कर, दोनों ही टीमों से मेरी गुजारिश है कि टॉस के बॉस की तरफ रहे। आपका टॉस टॉस हो गया है, हलीम भाई के मुबारक हाथों से टॉस होगा। और यहां से मुस्तफा ने पहले ही यहां पर दाव लगा दिया। जी बिल्कुल, कोई भी अच्छे घोड़े पर ही पैसा लगाता है और इस बार मुस्तफा ने अच्छे घोड़े पर पैसा लगाया। नहीं, रियान के हर एक सिक्सर पे, हर एक हैट्रिक सिक्सर पे 100 रुपए की इनामी राशि है। रियो, कम ऑन ब्रो, यू हैव टू डू इट।
और जानते हैं जी बिल्कुल, जितना आपको उल्टे बल्ले से नहीं दिखेंगे उससे ज्यादा उनके सिक्सर आपको सीधे बल्ले से दिखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि स्कोर बड़ा ही 95, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल किया है इन्होंने। शमशेर ने कहीं ना कहीं कंट्रोल किया, वरना स्कोर मेरे ख्याल से लगभग 120 के पार नजर आ रहा था। तो कहते हैं ना रियो, एक चीज बड़ा सुन लेना जरा, वो चीज तुम्हें याद होगी कि ये आसमान इतनी ऊंचाइयों पर रहकर इतराता है, ये आसमान इतनी ऊंचाइयों पर रहकर इतराता है, पर वो ये भूल जाता है कि जमीन से ही नजर आता है। तो जो चीज नजर आती है ना वो होने वाली है। तो भले ही 95 रनों का पहाड़ जरूर है, लेकिन पहाड़ को भेदा भी था किसी ने, और जिसका आज पूरी दुनिया में नाम है, जिसे कहते हैं दशरथ मांझी। तो यहां पर भी 95 रनों का पहाड़ आप यहां पर भेज सकते हैं, ये सबको पता है। इसलिए यहां पर मुस्तफा ने भी आपके पीछे प्राइज मनी लगाई है। और सॉरी यार, हमने देखा नहीं, हमारे बीच हमारे इरफान भाई भी यहां पर आ चुके हैं, हम उनका भी यहां पर इस्तकबाल करते हैं। एक बेहतरीन से डैशिंग, एक जबरदस्त से यूट्यूबर, और आपके जवां दिलों की धड़कन, और इनकी ऐसी आवाज है कि सब कोई सुनना जरूर चाहेंगे। तो इरफान भाई प्लीज मंच पे आए, प्लीज बैठे इरफान भाई को जगह दें। और इस भी जी बिल्कुल बहुत ही तेज तर्रारी गेंद, थोड़ी सी उछाल खाती हुई, और यहां पर देखना होगा दूसरे का कोई प्रयास नहीं। बच्चे लोग साइकिल अंदर लेकर मत आओ, हमारे पास भी एक साइकिल है, ये हम बड़े लोगों को देने वाले, वो लेके फिर छोटों को दे देंगे, उसका भी लकी ड्रॉ करेंगे। साइकिल लेके बाहर हो जाओ। जी बिल्कुल, अब हम सुनेंगे यहाँ की एक मशहूर और एक सुरीली और एक बेहतरीन तेज तर्रारी, एक धारदार आवाज, इरफान भाई की जुबानी आने वाली पूरी कहानी 95 रनों की। ओवर टू यू इरफान भाई। थैंक यू सो मच कासिम सेठ। बल्ले के बिल्कुल नीचे यहाँ पे पैरों पर लगी अपील है, लेकिन एम्पायर को लगा के ऑफ स्टंप के बाहर जा रही, लेकिन रनआउट वहां पे, और पहला झटका लगा, पहला विकेट गिरा। और देखिए ये खासियत होती है किसी भी प्रीमियर लीग की, सोसाइटी प्रीमियर लीग खेला जा रहा है, और ब्रो की टीम, होम टीम के आपस के प्लेयर जो है वो दो अलग अलग टीमों में खेल रहे हैं। एक तरफ ब्रो है और एक तरफ ब्रो के कप्तान है जिशान, जिन्होंने ये रनआउट लिया, और ये पहला विकेट गिरा। और ये देखिए अगला स्टार क्रीज पर जाता हुआ रेयान, जिन्होंने एक ऑलराउंड पारी खेली थी कल, बहुत ही धुएंधार बल्लेबाजी और उतनी बढ़िया गेंदबाजी भी की थी उस पारी में। अपनी टीम के लिए कमाल का कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया था। इस बार पहली विकेट गिरने के बाद रेयान को मौका दिया, और बिना अपनी ओपनिंग के मैं शुरुआत कर नहीं सकता। गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वनक्कम, चिता कैम, वेलकम टू एसपीएल सीजन 3 का तीसरा दिन। आज काफी रोमांचक मुकाबला आपके सामने है। 95 रनों का लक्ष्य, काफी बड़ा लक्ष्य। इस बार लो फुल टॉस ऑन साइड पर खेला है, कमाल का शॉट, और आसानी से चौका मिल जाएगा। देखिए वहां पे गैप देखा, वहां कोई खिलाड़ी नहीं था डीप फाइन लेग पे, और उस इलाके को टारगेट किया, आसानी से खेला ये शॉट। और ये खासियत है इस प्लेयर की, इस बल्लेबाज की, देखिए टाइमिंग लेकर खेलते हैं, पीछे आकर खेलते हैं, और परफेक्शन के साथ खेलते हैं। हमजा इस बार तीसरी गेंद, ये डायरेक्ट जाके लगी है स्टैंड पर, एम्पायर के निर्णय का अब भी इंतजार है, और इसे छक्का कराना, फ्लैट और छोटा छक्का, कमाल का शॉट। आती ही दूसरी गेंद पर छक्का लगाया, पहली गेंद पर चौका, उसके बाद अपनी दूसरी गेंद पर छक्का। देखिए बैट्समैन को कहीं ना कहीं सेटल होने के लिए वक्त लगता है, लेकिन रेयान जैसा बल्लेबाज जो है, ये एक ऐसा बल्लेबाज है जिससे ज्यादा वक्त नहीं लगता। आते ही पहली गेंद के लिए, और दोनों ही गेंदें लो फुल टॉस थी। हमजा को थोड़ा सा अपनी लाइन पर काम करना होगा। इस बार एज लगी थी वहां पे, लेकिन जिशान के हाथ से निकल गई, बल्ले के बिल्कुल नीचे आई गेंद, बाहरी किनारा लगा, जिशान के हाथ में जरूर आई थी लेकिन छूट गई, और रेयान का विकेट बचा यहां पे। ये ब्रो के लिए एक अच्छी निशानी के रेयान का विकेट रहेगा। पूरे फॉर्म में नजर आ रहे रेयान, अपनी लय में है, बढ़िया तरीके से गेंद जो है वो बल्ले पर आ रही है। और इस वक्त जितने भी लोग इस मैच का, इस टूर्नामेंट का, एसपीएल का सीधा प्रसारण देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, ये वाई स्पोर्ट्स के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। कमाल की कवरेज है, अच्छी क्वालिटी विजुअलाइजेशन है। पटकी हुई गेंद इस बार बल्ले के किनारे पर आई थी, और कमाल की फील्डिंग वहां पर। शॉर्ट स्क्वायर लेग में खिलाड़ी बिल्कुल ही चतुर और पूरा फोकस बनाए रखा गेंद पर। ओवर की समाप्ति 11 रन।
देखिए बहुत ही विशाल लक्ष्य है, 4 ओवर के गेम में दूसरी पारी में 95 रन बनाना लगभग नामुमकिन, लेकिन अभी रियो और रयान जो है वो क्रीज पर है और रियो के लिए अमान ने ये घोषणा की थी कि रियो अगर हैट्रिक छक्के या चौके लगाते हैं तो उन्हें 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और यहां पे दरकार है क्योंकि देखिए जब ब्रो फील्डिंग पर थी तो इनके एक ओवर में 37 रन आए थे, जो कि एक बड़ा ओवर साबित हुआ था। सोसाइटी किंग ने अगली मैच का टॉस जीता। डीबी स्टार्स के जो कप्तान हैं जिशान, इनको एक बहुत ही बड़े एक्सपीरियंस का सहारा है। इरशाद इनमें खेल रहे हैं। इरशाद जितना तजुर्बा रखते हैं क्रिकेट का, जरूर एक वाइटल कंट्रीब्यूशन होगा इरशाद की तरफ से। इस बार लो फुल टॉस शॉट काफी बढ़िया है, काफी लंबा और सीधे ग्राउंड के बाहर पैरों पर आए और पूरी तरह गेंद को जज किया, टो एंड पर लिया बैट के और आसानी से एक शानदार छक्का। देखिए जिशान के लिए परेशान होने की कोई बात नहीं है क्योंकि पहली ओवर में 11 रन आए थे, उसके बाद ये छक्का लगाए 17 रन। आने वाली गेंदें काफी कम है और रन काफी ज्यादा बनाना है, तो यहां पे हर गेंद पर बाउंड्री की दरकार है अगर ब्रो को ये मैच जीतना है। हल्का सा डिस्टर्बेंस वहां पे, भोलू दादा कहा जाता है इन्हें, भोलू दादा शायद जिशान को कप्तानी समझा रहे हैं। फरदीन अपनी पहली गेंद पर ऑन साइड पर इन्हें एक छक्का लगा, देखना है कि क्या वापसी करेंगे। और जिस तरीके का स्टैंड रियो लेते हैं पूरी तरह प्रिपेयर्ड नजर आते हैं गेंद को ग्राउंड के बाहर पहुंचाने के लिए। इस बार ऑन साइड पर डाला था एम्पायर ने, इसे वाइड करारा। एक छक्के के बाद वाइड 18 रन बन चुके हैं। इस बार टॉप एज लगा, पीछे खिलाड़ी जरूर है, आसान सा कैच मिस हो गया और एक और जीवन दान मिला पहले रज्ञान को। इस बार रियो को खराब फील्डिंग का मुजाहरा वहां पे डीबी स्टार द्वारा। जायद खिलाड़ी जिन्होंने ये कैच छोड़ा, हमने ये कल भी देखा था, खराब कीपिंग हुई थी, कैचेस मिस हुए थे जिसकी वजह से वो मैच निकल गया था उनके हाथ से। और पीछे जो ये एरिया है थर्ड मैन का, फाइन लेग का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका क्योंकि यहां पे बल्लेबाज को आसानी से रन मिल सकते हैं। इस बार सीधा खेला है, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी है वहां पे पीछे मौजूद और दीवार पे लगी है, एम्पायर ने इसे चौका करारा। बाउंड्री के बाद बाउंड्री, देखिए क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं रेयान। मुझे लगता है ज्यादातर स्ट्राइक इनके पास होना चाहिए, जितना ज्यादा स्ट्राइक रहेगा रेयान के पास उतना ज्यादा ब्रो के लिए ये मैच जो है वो आसान होता जाएगा क्योंकि अब तक 4 गेंदें खेली, 4 में से 3 गेंदों पर बाउंड्री बटोरी है इन्होंने। बैट्समैन की बात कर रहे थे। चौथी गेंद इस ओवर की, बैट को घुमाया जरूर था लेकिन टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर हुई गेंद और जिस वजह से गेंद को ठीक तरीके से पढ़ नहीं पाए रैयान और डॉट बॉल के साथ वापसी से पिछली गेंद पर चौका लगाया था। देखिए वहां पे नजर आता है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइन एंड लेंथ पे काम करना है और बढ़िया तरीके से यहां पे वापसी की इस ओवर में फरदीन ने। और फरदीन जो है ये ब्रो 11 के ही गेंदबाज है। लो फुल टॉस, सीधा खेला है, अच्छा खेला है, लंबा खेला है और ग्राउंड के बाहर जाएगी। एक और छक्का। देखिए कुल मिलाकर 5 गेंदें खेली है रैयान ने, उनमें से 4 गेंदों पर 29 रन। इस ओवर से आखिरी गेंद आना बाकी। फरदीन के बारे में मैं आपको बता रहा था, फरदीन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ब्रो 11 को काफी मैचेस जिताए हैं, काफी मैचेस में मैन ऑफ द मैच रहे हैं, मैन ऑफ द सीरीज तक रहे हैं। पटकी हुई गेंद, इस बार टॉप एज है, देखना है कि गेंद के नीचे कौन आएगा। गेंदबाज और शॉट लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी आए थे लेकिन आसानी से कैच पकड़ा और रैयान को जाना पड़ेगा पवेलियन वापस। एक कमाल की पारी रैयान, छोटी रही लेकिन काफी लंबी बनाई इसको। जितनी गेंदें खेली सभी पे बाउंड्रीज आई थी। इस बार कोशिश की थी लेकिन ठीक तरीके से बल्ले पर आ नहीं पाई गेंद, बाहरी किनारा लगा और गेंदबाज ने आसान सा ये कैच पकड़ा। अब आने वाले अगले बल्लेबाज शमशेर, ऐसे इनके नाम में शमशीर है, देखना है कि इनकी शमशीर इस मैच में कितनी चलती है।
और मैं क्या देख रहा हूं कि तीसरी ओवर की जिम्मेदारी लेकर इरशाद, देखिए 29 रन्स 2 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेटें गिर चुकी है और 2 हैरान कर देने वाली बातें हैं इस ओवर में। एक तो शमशीर का बल्ला लेकर जाना और दूसरा इरशाद का गेंद लेकर आना। अब ये दर्शकों को कितना चौंकाता है, इरशाद की गेंदबाजी चौंकाती है या फिर शमशीर की बल्लेबाजी चौंकाती है, ये देखना है। इरशाद बहुत वक्त तक क्रिकेट खेले हैं चिताखेम में, कुछ वक्त तक इन्होंने क्रिकेट को स्किप किया था अपने कारोबारी वजह से। इस बार ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, शॉर्ट रनअप पे मीडियम पेस गेंदबाजी ऑन साइड पर डाला है, काफी बाहर रही अंपायर ने, से वाइड करारा। तो ये देखिए थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस दर्शाता है इरशाद की गेंदबाजी में। हालांकि एक बहुत अच्छे गेंदबाज, बहुत अच्छे बल्लेबाज भी रहे हैं अपनी टीम के लिए जब ये खेला करते थे। बल्ले के बिल्कुल नीचे यहाँ पे आसान सा कैच, क्या बात है, कमाल की गेंदबाजी। देखिए पहले ऑन साइड पर डाला, वाइड गेंद के साथ शुरुआत की, लेकिन इस बार लाइन बराबर और लेंथ बराबर, सटीक एरिया में गेंदबाजी, बाहरी किनारा। और ये देखिए मीडियम पेसर गेंदबाज की खासियत होती है। और एक और मोमेंट वहां पे दर्शकों के द्वारा सेल्फी ली जा रही है इरशाद के साथ, क्योंकि एक वक्त हो गया था इन्हें क्रिकेट खेलते हुए और वापसी की है दूसरी गेंद पर, माफ कीजिएगा पहली गेंद पर, क्योंकि पहली एक्स्ट्रा थी, पहली गेंद पर विकेट के साथ और आसान सा कैच मिला पॉइंट पर करे खिलाड़ी को। क्या बात है, देखिए ये होता है एक्सपीरियंस। आप भले ग्राउंड को छोड़ दें, क्रिकेट आपको नहीं छोड़ता। इसका सबसे बेहतर उदाहरण जो है वो इरशाद है, लगा नहीं था। वहां फ्लड लाइट की पोल के ऊपर एक बच्चा जो है वो क्लाइम कर रहा है। बच्चे वहां से उतर जाइए, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। फ्लड लाइट के पोल के ऊपर शादाब, शादो, फ्लड लाइट के पोल के ऊपर एक बच्चा चढ़ रहा है वहां पे। भगाई दे सबको। अपनी ओवर की अच्छी शुरुआत की इरशाद ने, अपना पूरा एक्सपीरियंस उस गेंद पर डाल दिया था। इन्होंने ऑफ साइड पर हल्की सी गेंद को स्किट करवाई और बल्लेबाज बिल्कुल उस गेंद को पढ़ नहीं पाए। ऑफ साइड पर काफी आसान सा कैच दिया पॉइंट पर करे खिलाड़ी को और उस खिलाड़ी को पीछे लिया गया है क्योंकि अब सीधे हाथ का बल्लेबाज इस बार काफी ऊपर गई है पीछे खिलाड़ी। और एक और कैच का मौका, फरदीन नहीं जाने देंगे मौका, लगातार दूसरी गेंद पर दूसरा विकेट। क्या बात है, कमाल की गेंदबाजी इरशाद, वापसी की है। देखिए काफी वक्त तक एसएससी में रहे लेकिन ये मौका एसएससी ने उन्हें कभी दिया नहीं गेंदबाजी का, यहां पे इन्हें गेंदबाजी का मौका मिला है डीबी स्टार द्वारा। और एक और सेल्फी, एक और मोमेंट, क्या टूर्नामेंट चल रहा है। देखिए एसपीएल सीजन 3 जब भी कुछ बड़ा हो रहा है ग्राउंड पर दर्शक जो है वो आकर उस खिलाड़ी के साथ सेल्फी ले रहे हैं, ये एक और बड़ा मोमेंट है। इरशाद जैसा खिलाड़ी, एक एक्सपीरियंस गेंदबाज, एक एक्सपीरियंस ऑलराउंडर मैं कहूंगा, डीबी स्टार के लिए अपनी 2 गेंदों पर लगातार 2 विकेट लिए, क्या यहां पे हैट्रिक बनेगा। देखिए बनने का मौका भी हो सकता है क्योंकि जो भी बैट्समैन आएगा वो बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करेगा। यहां पे हल्का पीछे रह गए खिलाड़ी, वरना ये भी एक आसान सा कैच होता। कमाल की गेंदबाजी, शुरुआत की थी वाइड के साथ लेकिन उसके बाद 2 विकेटें, उसके बाद सिंगल। और ये देखिए एक यंग गेंदबाज से भी मुमकिन नहीं है इतनी बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करना। बैट्समैन को बांधे रखा लेकिन शमशीर की शमशीर बोली और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। एम्पायर ने इसे छक्का करारा। अच्छी गेंदबाजी का वहां पे पलटवार किया शमशेर ने, जैसे स्ट्राइक मिला लो फुल टॉस का पूरा फायदा उठाया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक खूबसूरत छक्का। 5वीं गेंद बल्ले के नीचे, एक और बड़ा शॉट, क्या बात है। देखिए मैं यही बता रहा था इस ओवर के बारे में, 2 चीजें आपको चौंका सकती है, एक शमशेर का बल्ला लेकर जाना और दूसरा इरशाद का गेंद लेकर आना, और दोनों ही ने चौंकाया है। इरशाद ने 2 विकेट लिए और यहां पे शमशेर ने लगातार 2 छक्के। और वहां पे एक और फैन मोमेंट, समीर पिच क्यूरेटर अपने हाथ में मोबाइल लेकर सेल्फी लेने, और वहां पे फरदीन भी शामिल हुए हैं उसमें, उस सेल्फी में। कितनी बातें इस टूर्नामेंट के बारे में खूबसूरत है। देखिए